आज लाखों लोग जश्न मना रहे हैं। गंगा में डुबकी, गुरुद्वारों में अरदास, खुशियों का माहौल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये त्योहार मनाने चाहिए? क्या इसको मनाने का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में है? हरिद्वार से लेकर पंजाब के खेतों तक हर जगह आस्था है, लेकिन क्या हम सच जानते हैं? क्या बैसाखी मनाने का कोई मतलब है? आइए समझते हैं हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से। आज बैसाखी का पर्व है। बैसाखी के पर्व पर ऋषिकेश और हरिद्वार में भारी मेला लगता है। लोग गंगा में स्नान करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। और अभी हम मौजूद हैं बारां जिले की छिपाबड़ो तहसील में, और कुछ लोगों को हम यहाँ देख रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनके लिए आखिर बैसाखी का पर्व कोई महत्व भी रखता है या नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज बैसाखी का पर्व है। आज के दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, मेलों में जाते हैं। तो आज आप ये सब ना करके और एकदम शांत से यहाँ पर बैठे हैं, क्या कारण है कि आप बैसाखी का त्यौहार नहीं मना रहे? देखिए, हम यहाँ पर हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है, इसकी व्यवस्था में यहाँ बैठे हुए हैं और हम उन्हीं के अनुसार भक्ति करते हैं। पहले हम भी बैसाखी और गंगा स्नान करते थे, लेकिन जब से हमें हमारे सदगुरु जी ने ज्ञान बताया है, उसके अनुसार भक्ति करने से हमें पूर्ण ज्ञान हो गया है, इसलिए हम अब गंगा स्नान और बैसाखी पर्व नहीं मनाते। सर, गंगा स्नान करने से तो पाप नाश होते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने से जो है पुण्य मिलता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गंगा स्नान करने से पाप तो नहीं कटते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि हम सच्चे सदगुरु से नाम दीक्षा लेंगे और उन्हीं के द्वारा बताए गए भक्ति विधि सत्संग सुमरण करेंगे, तभी हमारा मोक्ष होगा। गंगा स्नान करने से हमारे आत्म चित्त शुद्धि नहीं होगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, ये बताइए कि गंगा स्नान एक परंपरा है या इसमें कोई सच्चाई भी है? क्या मानते हैं आप? गंगा स्नान यूँ तो एक परंपरा ही है। गंगा जी को पवित्र नदी मानकर लोगों में एक धारणा बन गई कि भाई गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाएंगे, तो ये परंपरा ही बनाई है। अब इस परंपरा की सच्चाई का पता तो कोई संत बता सकते हैं। जैसे धरती पर कोई पूर्ण संत आ जाए तो वही इस चीज़ का निर्णय करेगा कि भाई गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होंगे या पुण्य की प्राप्ति होगी, तो इसका निर्णय संत ही दे सकते हैं। आम आदमी इसका निर्णय नहीं कर सकता है। आम आदमी तो आम धारणा, आम परंपरा जो होती है उसी के अनुसार चलता रहता है। संत ही परंपरा सही या गलत का सही निर्णय कर पाता है। दर्शकों, लोकवेद कुछ भी कहता हो, परंतु हमारे धर्म ग्रंथों में यानी वेदों और गीता में कहीं भी गंगा स्नान या किसी भी नदी में स्नान के लिए न तो कहा गया है और न ही इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि गंगा स्नान से पाप धुलते हैं। लोकवेद के अनुसार की जाने वाली साधनाएं जिनका शास्त्रों में प्रमाण न हो, वे शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। एवं गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 के अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधनाएं करने वाले न सुख हासिल करते हैं, न सिद्धि प्राप्त करते हैं और न ही उनकी कोई गति होती है। कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण ठहराए गए हैं। अतः सिद्ध है कि किसी भी क्रिया को अंधाधुंध मानने से पहले एक बार शास्त्र पलट कर जरूर देखें। लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो हमारी आस्था है, उन लोगों के लिए आप क्या जवाब देंगे? आस्था तो लोकवेद के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की आस्था होती है। जैसे कोई सतभक्ति भी नहीं कर रहा है तो लोकवेद के आधार पर कोई देवताओं की अगरबत्ती लगा रहा है, कोई दीपक जला रहा है, तो ये भी आस्था ही है। कोई किसी में विश्वास कर रहा है, जैसे कोई नकली गुरु धारण कर रखा, उसने नकली मंत्र दे रखे हैं, तो उसी से वो भक्ति कर रहा है, मान रहा है कि भाई मैं सही भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए। जैसे सतगुरु है, संत है, उसकी पहचान भी शास्त्रों में बता रखी है। फिर सतगुरु कौन से मंत्र देंगे जिनसे मोक्ष होगा, उसका प्रमाण भी शास्त्रों में दे रखा है। तो इन सब चीज़ों का मेल होता है, तब पता लगता है भाई सही मंत्र क्या है, सही भक्ति क्या है, शास्त्रों का सही ज्ञान क्या है। और जब संत सही मंत्र देंगे, सही ज्ञान देंगे, तभी जीव का मोक्ष होगा। अन्य कोई उपाय या युक्ति जीव मुक्ति की नहीं है।
दर्शकों, बैसाखी के दिन गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी कई जगह पर किया जाता है। इस बारे में इनकी क्या विचार है, आइए इनसे जानते हैं। सर, आज के दिन जो है गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कई जगह पर किया जाता है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु नानक देव जी ने एक वाणी बोली है, फाई सूरत मुल्की वेश, ये ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें कबीर परमात्मा को परमात्मा के रूप में देखा गया है। तो गुरु ग्रंथ की वाणी से केवल ज्ञान यज्ञ का लाभ हो सकता है, और 5 इसके अलावा 4 यज्ञ और भी हैं। उन 4 यज्ञों को अगर आप करोगे नहीं तो आपका मोक्ष नहीं हो सकता, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए हमें पूर्ण संत की तलाश करके और ये पता लगाना चाहिए कि जो मोक्ष के मंत्र है वह क्या है और जो वास्तविक भक्ति है वह क्या है, और उसको करने से ही और 5 ज्ञान यज्ञों को करने से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने भी क्या गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कुछ बताया है, कुछ प्रमाण दिए हैं? गुरु नानक देव जी को कबीर परमेश्वर जी बेई नदी के किनारे पे मिले थे और उनको सारा तत्व ज्ञान समझाया था, उनको मोक्ष के मंत्र दिए थे, और उस आधार पे जो कबीर परमेश्वर जी के द्वारा जो भक्ति दी गई उस आधार पे उन्होंने गुरु नानक देव जी ने भक्ति की और उनने जो ज्ञान प्राप्त किया उस आधार पे जो वाणी बोली वही वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखी गई है। सर, अगर कोई कहे कि हम तो ये पारंपरिक पूजा है करते आ रहे हैं, रीति रिवाज है, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश दोगे? इसका कोई मूल उद्देश्य नहीं है, मतलब ये तो क्या मनमानी पूजा कर रहे हैं, पुराने जो परंपरा पुराने लोग बता गए ना उसी अनुसार करते रहते हैं। इसका कोई लाभ नहीं मिलता है इस पूजा से। लेकिन लोगों की आस्था है इसमें कि ये हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, इनको तो हम भी करेंगे ही सही इसमें, तो उनके लिए क्या जवाब रहेगा संत रामपाल जी की तरफ से या आपकी तरफ से लोगों को? नहीं, हम भी करते थे लेकिन इससे कोई हमें लाभ नहीं मिला। फिर पूर्ण संत की हमें ज्ञान मिला तो हम उसकी पूजा छोड़ के हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप परंपराओं का खंडन कर रहे हो या विरोध कर रहे हो, या अपनी जो सनातनी पूजा जो चली आ रही थी उनका कहीं ना कहीं विरोध आप लोग कर रहे हो, ये बात प्रमाणित है या फिर मनमानी साधना कह सकते हैं इसे हम? नहीं, ये कोई प्रमाण नहीं है उनका जो वो कर रहे हैं ना लोग, जो मतलब कहीं पूजा करते हैं कोई, उसका प्रमाण नहीं है। हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हर चीज़ का प्रमाण देते हैं, शास्त्रों के अनुसार वेदों में सब प्रमाण है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। सत्संग हो रहा है, इधर पुरुषों के लिए पांडाल है, उधर महिलाओं के लिए पांडाल है। एलईडी के माध्यम से सत्संग चल रहा है और सभी मतलब सुखपूर्वक शांति से बैठे हुए सत्संग श्रवण कर रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों। इधर जलराम की व्यवस्था है परमात्मा की दया से और सभी शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, वैसाखी के दिन एक तरफ है परंपराएं और दूसरी तरफ है सवाल, क्या सही है क्या गलत, ये हम नहीं बताएंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।